बीजेपी, संघ सब मिले हुए थे किसानों को लूटने में, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सब दिखावे की बातें, जनता को धोखा दिया जा रहा है। अगर कुछ धोखा है तो उन लाखों किसानों के साथ है, जिनकी हजारों किसानों के साथ है, जिनकी 1 लाख बीघे से ज्यादा जमीन छीनी जा रही है, जिनका भविष्य खत्म किया जा रहा है, जिनकी आने वाली पीढ़ियां बिना जमीन के फिर क्या करेंगी। इस बार जमीनों से जो खेल होने वाला है, तो मतलब महाकाल के कंधे पे बंदूक रख के भी लूट हो रही है। ये जो ठगों की लड़ाई है, सब मिलके किसानों को ठग रहे हैं, और इस लड़ाई में औजार बना किसान संघ, उसने किसानों की उम्मीदों को जगाया। इतनी बड़ी डकैती के बाद इस देश का भ्रष्ट गोदी मीडिया, चाटुकार, कुत्तों से भी बदतर स्थिति में पहुंचा। हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र के नाम पे जो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, वो खुद को मजबूत कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि तानाशाही लाएं जमहूरियत की आड़ में। अगर मध्य प्रदेश के किसानों को अपनी जमीन बचानी है तो उन्हें खुद उतरना पड़ेगा मैदान में। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारतीय किसान संघ की प्रदेश इकाई ने राज्य की सरकार और साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन को हिलाया हुआ है। खुलकर मैदान में है भारतीय किसान संघ, और मामला लैंड पुलिंग एक्ट से जुड़े विवाद का है। बीते सोमवार को यह तय हुआ था, सरकार ने एक बैठक कर कहा था कि यह एक्ट वापस लिया जा रहा है, लेकिन बाद में जब आदेश निकले तो फिर संघ बिफर गया और उसके पदाधिकारियों ने 2 टूक ऐलान किया कि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है। यदि ये एक्ट वापस नहीं लिया गया तो फिर जैसा कि उनका पूर्व घोषित आंदोलन था, डेरा डालो, घेरा डालो, वो फिर शुरू हो जाएगा। और साथ साथ जो इस संघ से जुड़े पदाधिकारी हैं, उनका तो आक्रोश हम लगातार देख रहे हो। प्रदेश अध्यक्ष ने 2 टूक बहुत कुछ खोलकर रख दिया था कि पूरी की पूरी कहानी क्या है। 20,000 करोड़ रुपए का कहीं इस पूरे खेल में एक बड़ा खेल होने की बात उन्होंने कही थी। 4 PM को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और विस्फोटक इंटरव्यू था, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि केवल जमीन लेकर ही खेल नहीं हो रहा है, जमीन छोड़ने का खेल भी चल रहा है, उसके पीछे भी बहुत कुछ है। तो ये पूरा मामला कहीं 20,000 करोड़ तो सीधे सीधे जमीनों के एक्वायरमेंट से, कहीं उन्होंने कहा था कि भूमाफिया इसके पीछे है। और वो ये भी जानना चाहते थे आखिर वो कौन लोग हैं जो अमित शाह को भी गुमराह कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथों में नहीं आ रहे हैं, खेल क्या है, वो यही जानना चाहते थे पीछे है कौन। क्योंकि जब ये बैठक हुई थी बीते सोमवार को, उसमें मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, और उन्होंने ये कहा था कि जो और जमीनें छोड़ने का खेल है तो वो 25,000 करोड़ 30,000 करोड़ तक मामला हो सकता है। तो हिले हुए हैं जो मध्य प्रदेश की सरकार है, संगठन है, और संगठन ने तलब कर लिया था ये जो भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना को, और उनसे जवाब तलब हुआ है, अल्टीमेटम दिया गया कि ये छोड़ दीजिए, कि 48 घंटे का वक्त और ये सब। तो अब ये निकल कर आ रहा है कि अभी ऐसा लगता है कि कहीं कदम थोड़ा सा पीछे खींच लिए गए हैं। जो 48 घंटे के बाद पुनः आंदोलन शुरू होना था वो कुछ हुआ, यानी कि कहीं वीटो इस्तेमाल हुआ। उसमें कहीं ये कह सकते हैं कि दिल्ली की भी निगाहें तिरछी हैं। जब बीते सोमवार को कहा गया था मुख्यमंत्री की ओर से कि हो गया है एक युद्ध विराम, मंगलवार को वे दिल्ली में अमित शाह से मिले थे, और फिर आदेश बाद में जो निकला था उससे बात बिगड़ी है। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा जो सिलसिला है, इसी सब पर बातचीत करने के लिए चलेंगे हम। जो खास एक बातचीत होती है, पहले मैं मेहमान को जुड़ गए अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सर। आपने भी सूचित, आपको सूचना मिली होगी, आपने पाया होगा, हमने कल देर शाम भी बात की थी कि तलब कर लिया गया है किसान संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष को भोपाल तलब किया गया था, बैठक हुई है, और जो सोर्सेस हैं किसान संघ से जुड़े आधिकारिक सूत्र हैं, उन्होंने कहा है कि हम लोग गए थे, लेकिन किसी दबाव में नहीं है, ना ही हम दबाव में आने वाले। हम तो बहुत जायज बात कर रहे हैं, जायज मांगे हैं हमारी। सिंहस्थ जैसे पहले होता था वैसे ही होना चाहिए, कहीं कोई सुलह की बात नहीं है। ये अलबत्ता है कि शादियों का सीजन चल रहा है, लिहाजा अभी कुछ हम ये जो उनकी घोषणा थी कि 48 घंटे में पुनः शुरू किया जाएगा आंदोलन, ये सप्ताह भर 10 दिन में 8 दिन में हो जाएगा। कैसे देखे, कैसे ले? शुरुआत, आपकी प्रतिक्रिया अरुण दीक्षित साहब। संजीव जी, हमने आपसे पहले ही कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नूरा कुश्ती हो, लेकिन फिर भी इस नूरा कुश्ती में बहुत सारी चीजें वो निकल के आई सामने। जैसा कि आंजना जी ने आपके चैनल पर कहा, 20,000 करोड़,
और जो बात उन्होंने कही, जो आप अभी कह रहे थे कि जमीनें पकड़ने और छोड़ने का खेल, मतलब ये है कि ये महाकुंभ 2004 में भी बीजेपी ने कराया था और 16 में भी बीजेपी ने कराया था, 28 में भी बीजेपी कराएगी। लेकिन इस बार जमीनों से जो खेल होने वाला है, तो मतलब महाकाल के कंधे पे बंदूक रख के भी लूट हो रही है, यही माना जाए। अन्यथा आप बताइए कि जब एक बार सरकार ने, मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि योजना वापस, सारे मीडिया में आ गई ये बात, उसके बाद इसमें गोलमोल क्यों? और उसके बाद, उस गोलमोल के बाद किसान संघ के प्रदेश के मुखिया ने जो बातें कही, वो बड़ी गंभीर बात है। 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ और जमीन पकड़ने का मतलब तुम्हारी एक्वायर होगी तो तुम, बीरबल की रस्सी का खेल हो गया। ये वो किस्सा आपने सुना ही है कि आपका चबूतरा चौड़ा है, कोई बात नहीं है, पैसा लगेगा, आपका छोटा है, आप पर भी पैसा लगेगा, ये तोड़ेंगे। तो ये जो खेल किया जा रहा है और क्या हुआ है ये खेल, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। धर्म की आड़ में जो लूट का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पूरे देश में चलाया है, अब ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में भी यही हुआ है। और अगर किसान संघ अपनी बात पर कायम नहीं रहता है तो हम ये मानेंगे कि दूसरे किसान संगठनों को दूर रखने और पार्टी की मदद करने के लिए भारतीय किसान संघ ने आंदोलन किया था। अन्यथा किसान संघ के नेताओं ने जो बातें की हैं वो उन पे कायम रहे। शादी बारात तो पूरे साल होते हैं, कब नहीं होते? शादी बारात से क्या लेना देना है? पहले भी हो रहे थे। ये गलत, ये सिर्फ जो बात उन्होंने कही है, जानकारी तो ये भी है कि उनको हेमंत खंडेलवाल जी ने बुलाया था। अब हालांकि किसान संघ का बीजेपी से कोई लेना नहीं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की भी सूचना है कि स्वयं सेवक संघ भी उसमें कहीं इंटरवीन कर रहा है, आरएसएस जो विंग है। और उसमें आपको मालूम है, हम बार बार बात कर रहे हैं, दो फाड़ की बात करते थे कि एक कोई वो नेता है संघ के जो पसंद करते हैं मोहन यादव, उन्हीं की पसंद है हेमंत खंडेलवाल, और सरकार की बदनामी और कहीं उनका वरदस्त है, ऐसा है। और ये भी आया था कि एक धड़ा वो है जो नहीं चाहता, तो दो धड़े हैं संघ में, ऐसा भी था। तो अब ये कौन से वाले संघ ने बुलाया, क्या बहुत हम खोजबीन कर रहे हैं उसमें। संजीव जी, संघ के धड़े कितने भी हों, लेकिन चक्की के इन दो पार्टों की तरह बने इन धड़ों में पिस कौन रहा है? किसान पिस रहा है ना। उसका पैसा, उसकी जमीन जा रही है ना, उसके सामने आजीविका का संकट आ रहा है ना। ये तो भगवान की आड़ में करेंगे हजारों करोड़ का खेल, क्योंकि जो आंकड़ा 30,000 करोड़ का लाए हैं अंजना जी, बहुत महत्वपूर्ण है। ये है, और वहां जमीनों का ही खेल है। इसकी वजह से तो ये लैंड पुलिंग एक्ट लाया गया था, सारा गेम वही है। अब ये संयोग है कि मध्य प्रदेश में जो विपक्षी दल है वो मर चुका है, उसका अंतिम संस्कार हो चुका है, कोई दल नहीं है। तो ये भूमिका, चलिए इसके लिए भी बधाई देते हैं कि किसान संघ ने कम से कम ये मुद्दा तो उठाया, ये तो उजागर किया कि ये 30,000 करोड़ का खेल है, तथ्यों के साथ। अब अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी और प्रदेश सरकार वायदे से हटती है तो ये माना जाएगा कि ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं और सिवाय लूट के अलावा कोई काम नहीं है। लूटने के लिए ये सारा खेल शुरू हुआ है। अन्यथा जो मुख्यमंत्री ने कहा था वो उस पर कायम रहे, और अगर वो पीछे हट रहे हैं तो कम से कम किसान संघ तो अपनी इस बात पे कायम रहे कि घेरा डालो, डेरा डालो, फिर शुरू होगा, आओ मैदान में। समय कहाँ है? सबसे बड़ी चीज ये। अन्यथा किसानों को मूर्ख बनाने के लिए नूरा कुश्ती लड़ी गई। अगर ये अगले 48 घंटे में या 72 घंटे में मैदान में नहीं उतरते तो फिर रात गई, बात खत्म। अरुण जी, मैंने देखिए पूछा था, मैंने ये पूछा था कि आप हुआ था ये, देखिए हमने वो सारे फोटोग्राफ देखे थे कि कैसे मुख्यमंत्री निवास पर हुआ था, मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ था, खिलाना पिलाना हुआ था, मुख्यमंत्री का एक एक्स आया था और बड़ी वाहवाही। और फिर उन्होंने तो जो ये किसान संघ है इसने तो जश्न मना लिया था, उज्जैन में तो रैली वैली तक निकल गई थी। और सबसे खास ये था, मैंने पूछा था अंजना जी से कि अंजना जी आप लोग के साथ तो चीटिंग हो गई, तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प सा जवाब दिया, बोले चीटिंग हमारे अकेले के साथ नहीं हुई है, ये चीटिंग मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन के साथ हुई है, ये चीटिंग मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ हुई है। बड़े दावे से कह रहे थे। उनका कहना यह था
कि हमारा सब कुछ सुनिश्चित था, मुख्यमंत्री की ओर से हमें कहा गया और हमने कहा था लिखित में आश्वस्त करिए, दीजिए, तो उन्होंने कहा अब तो आदेश जारी होने लगे, बैठे हैं ये सारे के सारे लोग, प्रमुख लोग। तो ये बड़ी बात है। और इनके सबके बीच देखिए ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट, और इसमें एक बड़ा चीज ये है कि वो जाके मिलते हैं अमित शाह से, फिर आदेश कुछ और जारी होता है। तो खेल क्या दिखता है? देखिए जमीनों का खेल तो बड़ा खतरनाक है, जैसा उन्होंने कहा है कि 20,000 करोड़ जमीनें लेने पर और छोड़ने पर 5-7-10,000 करोड़ अलग। तो जब 30,000 करोड़ का, तो ये जो गंगा बह रही है भ्रष्टाचार रूपी गंगा, इसमें जो दिखता है पीछे, उन्होंने कहा कि उन्होंने है मेरे, आप पढ़े देख लेंगे, सारे दर्शक भी देखें, हमारे नेशनल पर भी है और मध्य प्रदेश चैनल पर भी है, उनका बेबाक इंटरव्यू, उसमें कहा कि इसके पीछे भू माफिया है। जी, आप जो कह रहे हैं, आप बताइए उज्जैन किसकी नगरी है? विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन किस बात के लिए जानी जाती थी? विक्रमादित्य क्यों जाने जाते थे? अपनी न्यायप्रियता के लिए। इसीलिए ये माना गया उज्जैन क्यों अनादिकाल से मशहूर है और क्यों आज भी लोग विक्रमादित्य को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी न्यायप्रियता, जनता के प्रति प्रेम और योग्यता की वजह से। लेकिन अगर अब मोहन यादव, जो अपने आप को महाकाल का पुत्र कहते हैं, उनके समय में जमीनें छीनी गई और होगा, तो महाकाल की नगरी में विक्रमादित्य जिसके लिए याद किए जाते हैं, मोहन यादव उसी तरह याद किए जाएंगे। काहे के लिए? जमीन लूटने के लिए, भगवान के नाम पे किसानों को ठगने के लिए, बात कह के मुकरने के लिए। काहे की ठगी? आप आंजना जी कहानी किसी भी कोई सुना दें, बातें कुछ भी कर लें। मोहन यादव के साथ खड़े अनुराग जैन की क्या स्थिति है? बड़े बाबू हैं मध्य प्रदेश के। हेमंत खंडेलवाल, उनका क्या हाल है? वो भी जैसे लाए गए और जो हैं वो भी आपने देखा है। तो मतलब किसी का कोई नुकसान नहीं है। अगर कुछ धोखा है तो उन लाखों किसानों के साथ है, जिनकी हजारों किसानों के साथ है, जिनकी 1 लाख बीघे से ज्यादा जमीन छीनी जा रही है, जिनका भविष्य खत्म किया जा रहा है, जिनकी आने वाली पीढ़ियां बिना जमीन के फिर क्या करेंगी? क्या रास्ता होगा उनके पास? एक और संदेश और जिनकी कोई हैसियत नहीं थी कुछ दशक में, वो फिर जमींदार हो जाएंगे वहां के। वो भी अब सब जानते हैं कौन कहाँ क्या था। तो महाकाल, पता नहीं महाकाल क्या है, वो तो कितनी देर और कितना अंधेर वो तो वही जाने। लेकिन ना अंजना के साथ धोखा है, ना खंडेलवाल के साथ धोखा है, ना जैन के साथ धोखा है। धोखा है तो उज्जैन के आसपास के किसानों के साथ धोखा है, और धोखा वो लोग दे रहे हैं जो अपने आप को महाकाल का अनुयायी और महाकाल का पुत्र कहते हैं। किसान पुत्र महाकाल भी, ही इलाज करेंगे। किसान पुत्र भी कहते हैं। मैं अरुण जी इसमें ये पूछ रहा था, देखिए मैंने आपसे सवाल किया कि ये मामला पहले भी अमित शाह के दरबार तक पहुंचा था, संघी ले गया था, इनके पदाधिकारियों के नाम है, उन्होंने क्या क्या कहा था, बार बार उसका जिक्र उचित नहीं होगा या नहीं करना चाहिए, वो सब पब्लिक डोमेन में है। अब फिर मिलते हैं वो, तो दिल्ली का रोल क्या देखें इसमें? दिल्ली क्या, आप इसको क्या लगता है? देखिए ये खेल छोटा तो नहीं है, और ये मध्य प्रदेश के अकेले के बूते की बात तो नहीं कि इतना बड़ा खेल करे, कुछ ना कुछ तो है, पर्दादारी है। आप जो है बार बार एक बात कहते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आजकल हम अंग्रेजों के जमाने से गुजर रहे हैं। जो नया दौर भारतीय जनता पार्टी ने जो नई रिवाइज शुरू की है, वो अंग्रेजों के जो एजेंट होते थे हर स्टेट में, उन्होंने उसी तरह से सीएम नियुक्त किए हैं। तो वो अंग्रेज कलेक्शन एजेंट होते थे, आज सीएम कर रहे हैं हर राज्य में। इसलिए अपनी मर्जी से कुछ नहीं कोई कर सकता। कोई भी भाजपा शासित राज्य ले लीजिए, ऊपर से शुरू करिए, दिल्ली, दिल्ली में ही है, उसके बाद हरियाणा है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है। अब बिहार भी उसी तरह से। उत्तर प्रदेश में ये बाबाजी नहीं होने दे रहे। उत्तराखंड में तो हारे हुए को बना दिया, उत्तर प्रदेश में भी हारे हुए को दोबारा डिप्टी सीएम बना दिया। तो ये जो सिंपल सी बात है, अंग्रेजी पद्धति है ये। एजेंट्स, दे आर डूइंग कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग टू दिल्ली, दैट्स ऑल दे आर फॉलोइंग। क्या संघ, क्या जनसंघ और क्या भाजपा, किसी का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कलेक्शन, कलेक्शन एंड कलेक्शन। ठीक, इसमें इसमें मांग ये हुई थी अरुण जी, आपने देखा था कि वो अंजना की मांग ये थी, जो किसान संघ की मांग ये थी कि लैंड पुलिंग एक्ट जो है टोटल इसको वापस लिया जाए, नंबर 1। नंबर 2 उनका ये भी मांगों का कहना कोई औचित्य तब आएगा संजीव जी जब वो वापस आए। ये मांगे खत्म हो गई, इन पर धोखा हो चुका। ये कहा कि बैठिए हम आपके लिए भोजन ला रहे हैं, आप बैठ गए हाथ मुंह धो के
थाली लेके, और उसके बाद पता लगा कि आदमी तो उड़ गया दिल्ली, वो थाली गई आपकी। ये सब मतलब बेमानी है। ये तब उस पे आएगा कि अगर अगले 2 दिन के अंदर किसान संघ फिर उतरता है, अन्यथा ये माना जाएगा बीजेपी संघ सब मिले हुए थे किसानों को लूटने में, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सब दिखावे की बातें, जनता को धोखा दिया जा रहा है। अब अरुण जी आंजना जी किस तरह इसको डिफाइन करेंगे? हम तो उनका एहसान मानेंगे कि उन्होंने कम से कम, उनके मुंह से तो ये निकला कि 25 से 30 हजार करोड़ का खेल है, जमीन पकड़ने का खेल, जमीन छोड़ने का खेल। तो ये अकबर के समय के बीरबल वाला किस्सा है, अब वही हो रहा है। अंग्रेजों को भी पीछे, अब ये कह सकते हैं अंग्रेज बिहाइंड अस, हम तो और आगे निकल गए। भगवान के ही नाम पे लूट होगी, करिए क्या करेंगे आप? अरुण जी ये भी निकला है कि जो बैठक हुई है भोपाल में, जिसमें बुलाया गया था, अंजना को बुलाया गया था और कहा गया, उसमें ये निकल कर आ रहा है कि अब दोबारा ना तो आंदोलन की बात कीजिएगा और ना 48 घंटों के अल्टीमेटम की बात कीजिएगा। मतलब हो गया द एंड, द एंड। मैं मैं और क्या कह रहा हूं? मैं यही तो कह रहा हूं कि ये नूरा कुश्ती थी, हम और आप भी बिल्कुल नाचे कि हाँ भाई हो गया। और अब आंजना जी ने जो है जैन साहब को शामिल कर लिया, हेमंत खंडेलवाल को कर लिया। क्या करें बेचारे, धोखा हुआ ना उनके साथ, और धोखा कोई और नहीं कर रहा है। धोखा, ये तो कौरव पांडवों वाली लड़ाई हो गई, थे तो सब एक ही वंश के, निपट गए। अब कौन करेगा? अब तो एक ही तरीका है कि जैसा पूरे देश में जो है कि अब किसान खुद आए, संघ का भरोसा छोड़े, अपने बाजू मजबूत करें। क्योंकि भाई अब कहने की बात है, किसी भी लड़ाई को संघ ने निर्णायक रूप से आज तक लड़ाई नहीं है। जो आजादी की लड़ाई में जो संगठन शामिल नहीं हुआ, वो किसानों की लड़ाई क्या लड़ेगा? ये अपने आप में सवाल है। अपने आप में सवाल। अरुण जी एक बड़ा दिलचस्प, देखिए ये तो सबको विदित है कि जो मोहन यादव जी हैं, उनका उनको देखिए मोदी और शाह की पर्ची से वो मुख्यमंत्री बने थे, सबको याद है। फिर ये भी निकल कर आया था कि संघ की, और संघ में भी ये निकला था कि सुरेश सोनी जी बड़े उनको स्नेह करते हैं। बार बार होता है और कई बार परिलक्षित होता है। हेमंत खंडेलवाल का भी लगता है सारा कुछ। और फिर ये भी रहा कि इधर भी संघ, उधर भी, मैंने जो पहले भी पूछा था कि वहां तो दो दो लोग उतरे थे, वो जो चाहे वो मोहिनी मोहन मिश्र हो या दिनेश कुलकर्णी हो, या फिर ये भी आया था कि जब वो प्रहलाद पटेल की पुस्तक की हम बात करते हैं, जब वो इंदौर आए थे डॉक्टर मोहन भागवत साहब, तो वहां की भी बहुत किस्से कहानी बार आए थे कि क्या कुछ हुआ था, क्या प्रयास हुए थे, मंच पे बैठने को लेकर क्या था और क्यों नहीं जगह मिली थी और मुलाकात के लिए वक्त नहीं, बड़ी अलग अलग कहानियां निकल कर आई। तो ऐसे में फिर वही बात कि एक धड़ा वो जो जिनको पसंद करते हैं मुख्यमंत्री और जो बने हैं जिनकी कृपा से संघ के पदाधिकारी या पुराने जो एक बहुत ही कद्दावर लीडर, तो कहीं वो भारी पड़ रहा है। ऐसा भी निकलता है, ऐसा दिखता है कि वो ये इधर धरे हुए हैं कि ये यहीं चलेगा, ऐसे ही चलेगा, करने दीजिए जो कर रहे हैं वो। संजीव जी, हमारे गांव में, मैं तो फर्रुखाबाद जिले का मूल निवासी हूँ, और हमारा गांव है उखरा, और उखरा कहावतों में बड़ा, मतलब बात बात पे कहावत आती है। तो ये जो है ना, हमारे यहाँ कहते हैं ठग ठग लड़े खटाखट होए। जब दो ठगों में झगड़ा होता है तो खटखट की आवाज तो बहुत आएगी, लेकिन ना किसी को कोई नुकसान होगा, दुनिया तमाशा देखेगी, लेकिन वो जो चाहेंगे वही होगा। तो ये जो ठगों की लड़ाई है, सब मिलके किसानों को ठग रहे हैं, और इस लड़ाई में औजार बना किसान संघ, उसने किसानों की उम्मीदों को जगाया, ताकि ये रहे कि हाँ किसान संघ है। इससे पहले आप याद करिए, जब श्रीमान शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, रायसेन में किसान संघ ने गोली चलवा दी थी, किसान मर गया था। ये जो है ना, ये ठगों की जमातें हैं। अब बात कर रहे हैं उन नेता की, नाम क्या लूंगा, व्यापम में उनका भी बड़ा नाम आया था, व्यापम घोटाला जो अभी तक सीबीआई जांच कर रही। तो काहे का संघ, काहे के आदर्श, लूटो 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 लूटो, ए टू जेड, हर संघ, सब। जो संघ इतना बड़ा रईस हुआ, आप बताइए, संघ रजिस्टर्ड नहीं है, ये बात कहने की नहीं है ना, वो खाता वही रखता है, लेकिन अरबों रुपए की उसकी एक बिल्डिंग दिल्ली में तैयार हो गई, और पूरे देश में उसके लिए आ गए। तो ये कहां से आ रहा है? ये दरअसल क्या है, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र के नाम पे जो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, वो खुद को मजबूत कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि तानाशाही लाएं जमहूरियत की आड़ में। इमरजेंसी से ज्यादा बुरे हालात में हम और आप चल रहे हैं। अब इससे आगे क्या है? कल को हो सकता है आपकी हमारी आवाज भी बंद कर दें, क्योंकि अब उसी तरफ बढ़ा। बिहार इसका जीता जागता नमूना है, सब कुछ करने के बाद भी लूट लिया। कर लो, क्या करोगे आप? सारे वोट, भाई वित्त मंत्री के पति ने आंकड़ा दिया है कि क्या
क्या गणित और क्या हुआ है, सब देख रहे थे। और मजे की बात यह है कि इतनी बड़ी डकैती के बाद इस देश का भ्रष्ट गोदी मीडिया, चाटुकार, कुत्तों से भी बदतर स्थिति में पहुंचा, वो ये कहानियां गढ़ रहा है, इसकी वजह से हो गया। तो ये महिला फैक्टर, तो फलाना फैक्टर, तो ये इसलिए लालू के घर की लड़ाई कि मुलायम के घर की लड़ाई। कोई लड़ाई नहीं, सब सुनियोजित था। ये डकैती से भी है ना, पायरेट्स समुद्र में पाए जाते थे, यहाँ सरकार लूट कर रही है। ज्ञानेश कुमार ने सबने किया, और यही होगा अब हर प्रदेश में। आप समझिए जहां जहां ये हैं, ये इस तरह की चीजें लाने वाले हैं कि हम लोग सोचेंगे अब इधर किसान संघ ने किया है। मैं अभी भी कहता हूं कि मैं खेद व्यक्त करूंगा अपने बयान पे, अगर अगले 24 घंटे में किसान संघ आ जाए। माफी मांग लूंगा आजना जी से कि भाई हमारा नजरिया गलत था, आपने हमें गलत साबित कर दिया। और मैं महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि मुझे माफी मांगने पड़े, ऐसे हालात बने, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा कि हमने गलत कहा था। अगर आप लुटेरे नहीं हो, लुटेरों का समूह नहीं है, तो आओ मैदान में उतरो। नहीं अरुण जी, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है आपकी बातचीत से जो आप कह रहे हो, और दूसरा जो चाहे वो दिल्ली का रुख रवैया हो या संघ ने जिस तरीके से निकल रहा है कि उन्होंने कह दिया ना अल्टीमेटम ना कुछ कुछ, तो फिर ये है कि जो 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 महाकाल के पुत्र है वो बड़े ताकतवर। और दूसरी चीज, वो आखिरी यही लाइन होगी कि होई वही जो मोहन सोची राखा, वही है, होई वही, यही है, ऐसे ही है। ना ना ना, आप, मैं यहाँ मोहन पर नहीं सहमत हूँ। तो मैंने कहा ना, कलेक्शन एजेंट एजेंट है हर राज्य में, वो है। कंट्रोल रूम दिल्ली में है, वहां से जो ऑर्डर आता है पहले भी वहीं से हुआ है। आप याद करिए, किसान भरोसे ना रहे इन लोगों के, किसान अपने स्तर किसान पर संघ के भरोसे मत रहो आप। अगर मध्य प्रदेश के किसानों को अपनी जमीन बचानी है तो उन्हें खुद उतरना पड़ेगा मैदान में। कांग्रेस के भरोसे ना संघ के, ना कांग्रेस के भरोसे ना संघ के, कोई है ही नहीं, धरी धरी कांग्रेस तो है नहीं, कांग्रेस तो है नहीं, बिल्कुल। कांग्रेस तो है नहीं। कांग्रेस में तो मैंने कहा ना कि राहुल गांधी ने जो है घोड़े, लंगड़े घोड़े, दौड़ के घोड़ों की बात की थी, और चुनते वक्त उन्हें गधा भी नहीं मिला जो बोझ ढोले ठीक से। वो भी सही बात है, क्या करोगे आप। बिल्कुल अर्जुन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। और वास्तव में चिंता का विषय है कि मध्य प्रदेश जो कृषि आधारित राज्य है, जहां किसान ही सबसे बड़ा स्टैक होल्डर है ना, जहां हमारी 8.5 करोड़ की जनता में 70% 60% के आसपास चाहे उससे जुड़े या वो, और ऐसे परेशान है। और फिर ये छलावा साथ में ठगी, या जो उन्होंने कहा था अंजना जी ने उन्हीं के मुताबिक कि हम चीटिंग के शिकार हो गए, तो क्यों चीटिंग के शिकार हुए वो आप कहीं, अब सवाल तो बहुत सारे, अब आएगा इसका जवाब, देखते हैं। अगर हम भी माफी मांगेंगे 48 घंटे में आता है कि ये आंदोलन शुरू, तो हम कहेंगे नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, आप सही लड़ाई जारी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों, आप सुन रहे थे जो नया ताजा डेवलपमेंट है, वो जो लैंड पुलिंग एक्ट, बहुत बड़ा विवाद जो दिल्ली तक पहुंचा, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में बूमा बूम है, और जिसको लेकर मिस्टर अंजना जो किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि साहब 20,000 करोड़ से 30,000 करोड़ का खेल है, तो अब इस खेल में भी खेल है। सुन लिया आपने सारा कुछ। जो टिप्पणी हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा, और हमारी चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।